अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़मतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप फॉर ऑल टीवी। आज की वीडियो में हम नहायत ही अहम मसले कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला रखा है। इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि कोरोना वायरस कौन सा वायरस होता है, इसके शिकार मरीज़ों की अलामतें क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये मालूमाती वीडियो। ये बीमारी कोरोना वायरस के ख़ानदान में से एक ऐसे मेंबर से फैलती है जिसका सामना पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे कोरोना वायरसेस की तरह ये वायरस भी जानवरों से फैला। इब्तदाई तौर पर मुतासरा अफराद वो लोग थे जो कि हुनान के समुद्री खुराक के होल सेल मार्केट में काम करते या अक्सर शॉपिंग की गर्ज से आते। अब इस बीमारी की अलामत पे ज़रा एक नज़र डालते हैं। वायरस नमूनिया का सबब बन सकता है। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं उन्हें खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती है। बीमारी ज़्यादा गहरी हो जाए तो फेफड़े काम छोड़ देते हैं। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने तस्दीक कर दी है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है। इस वायरस से अब तक पूरी दुनिया में लगभग 80,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। चाइना में मुतासरा अफराद की तादाद 77,600 है, जिनमें 2,663 अमवात हो चुकी हैं। ज़्यादातर शिकार लोगों का ताल्लुक वुहान से है। चीन में 12,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस तकरीबन 30 दूसरे ममालिक तक पहुंच चुका है, जिनमें ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक जापान, इटली, जनूबी कोरिया हैं, जिनमें बिलतरतीब 4, 7 और 8 अमवात हो चुकी हैं। अब देखते हैं इस बीमारी का इलाज। चूँकि ये वायरस से फैलने वाला नमूनिया है तो इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होती। फ्लू में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल अद्वियात काम नहीं करती। इस बीमारी से सेहतयाबी का दारोमदार मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती पर है। अगर मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत है तो आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस कोरोना वायरस से मौत के मुंह में जाने वाले वो अफराद थे जिनकी सेहत ख़राब थी और मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मुदाफ़ती निज़ाम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत रखने के लिए मुतवाज़न खुराक, फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, अंडे वग़ैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और जंक फूड से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छी खुराक के अलावा वर्जिश बहुत ज़रूरी चीज़ है। वर्जिश से हमारा पूरा बदन चुस्त और तवाना रहता है। जो लोग मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं और बाकायदगी से वर्जिश या जिस्मानी काम करते हैं तो उनका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत रहता है। ऐसा इंसान अगर कोरोना वायरस का शिकार भी हो जाए तो सेहतयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तंबाकू नोशी, गैर मुतवाज़न खुराक, सहल पसंदी और गैर सेहतमंदाना एक्टिविटी से हमारा दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो और कोरोना वायरस का शिकार हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब एक नज़र हिफाजती तदाबीर पर डाल लेते हैं। चूँकि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर निज़ाम तनफ़ुस पे होता है, इसलिए अपने चेहरे पर मास्क पहने रखें, क्योंकि इस वायरस के जरासीम नाक और मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। छींकते और खांसते हुए शख्स से 3 मीटर दूर रहना चाहिए। साबुन से हाथ और चेहरे धोने चाहिए और मुंह और नाक की अच्छी तरह सफाई रखनी चाहिए। उसे बार बार धोना चाहिए। 5 मरतबा वज़ू करने से ये काम हो जाता है।
اللہ پاک نے ہمیں جن غذاؤں کے کھانے سے منع کیا ہے ان میں انسان کے لیے بلائی ہے۔ آج جو کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہے وہ انہی پلید غلیظ اور حرام جانوروں کے استعمال سے پھیلی ہے۔ ان کے کھانے سے نہ صرف روحانی اخلاقی تنزلی ملتی ہے بلکہ جسم میں بھی عوارضات پیدا ہوتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، حلال اشیاء استعمال کریں، سنت کی پیروی کریں اور سب سے ضروری چیز اللہ کا کرم مانگتے رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ٹاپ فار آل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔